दोस्तों नमस्कार, मनीष कुमार सूर्यवंशी और आप देख रहे हैं वीडियो टाइम्स। इस समय बर्तन नगर मौजूद हूँ और आप देख सकते हैं मेरे पीछे हनुमान जयंती के शुभ अवसर पर विशाल संत सम्मेलन किया जा रहा है। उसका नेतृत्व कर रहे हैं नवल किशोर दास महाराज जी। आप देख सकते हैं पूरे देश से संत समाज आया हुआ है और आज जो कैबिनेट मंत्री हैं हर्ष मल्होत्रा जी मौजूद रहे, जो भाजपा के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा जी मौजूद रहे और भाजपा के जो दिल्ली प्रदेश महामंत्री हैं विष्णु मित्तल जी मौजूद रहे। आइए हम बात करते हैं जो भाजपा के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष हैं और कैबिनेट मंत्री हर्ष मल्होत्रा जी, क्या कहना है उनका। आदरणीय महंत नवल किशोर दास जी ने हमारे इस क्षेत्र में यमुना पार में उत्तर पूर्वी क्षेत्र में एक संत सम्मेलन का आयोजन किया है। हनुमान जी महाराज की जयंती का उपलक्ष्य भी है। संत समाज भारत की प्राचीनतम और समृद्ध संस्कृति का वाहक है। समाज में साधुत्व रहे, इस बात के लिए संत समाज का आशीर्वाद हमेशा ही चाहिए। मैं सभी संतों के चरणों में प्रणाम करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। हनुमान जी के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में पूरे देश के हर दर्शन साधु समाज के सभी पूज्य संत पधारते हैं। समाज को आध्यात्मिक चेतना प्रदान करते हैं। हिंदू समाज जातिवाद क्षेत्र को छोड़ करके राष्ट्र संस्कृति के लिए काम करे, उसके लिए सब काम करते हैं, उसकी प्रेरणा देते हैं। राजनीतिक दृष्टि से जैसे हिंदू समाज को बांटने का चक्र चला जा रहा है, तो इस आयोजन से एक ही संदेश है कि हिंदू एक रहे। हिंदू एक रहेगा तो भारत सुरक्षित रहेगा, भारत सुरक्षित रहेगा तो हम सब सुरक्षित रहेंगे। जय श्री राम। देखिए, आज उत्तर पूर्वी जिले में जो विशाल संत सम्मेलन हो रहा है, खासतौर से दिल्ली के लोग हम कृतार्थ हुए हैं कि देश भर के साधु संत यहाँ के आशीर्वाद दे रहे हैं। मैं महामंडलेश्वर महंत नवल किशोर दास जी को भी बधाई देता हूँ जिनके सानिध्य में ये कार्यक्रम हुआ है। और आप देख रहे हैं पूरी चर्चा में जो साधु संत महात्मा है वो एक ही बात कर रहे हैं, वो बात कर रहे हैं सेवा की, समर्पण की और समाज में कैसे एकजुटता और समरूपता बढ़ाई जाए। और यही हमारे सनातन की ताकत भी है। तो मैं तो प्रभु से प्रार्थना करता हूँ कि संतों का आशीर्वाद बना रहे दिल्ली पर और देश पर, माननीय प्रधानमंत्री पर। हम लोग इसी तरह से काम करते हैं। देखिए हमने कहा है कि इसमें समाज को बहुत ही चेतना लाने की जरूरत है। अभी मैंने जिसका जिक्र किया कि पिछले एक हफ्ते में हमने समाज के ऐसे 251 व्यक्ति सामने आए जिन्होंने एक गौ को एक तरफ से गोद लिया है और उनका पूरा खर्चा उन्होंने उठाने का प्रयास किया। और ये सामाजिक चेतना का विषय है और जैसे जैसे हम इसको और विस्तृत रूप से लेके जाएंगे, निस्संदेह गौ माता का सड़क पे इस तरह से घूमना, थैली पनिया खाना ठीक नहीं है। पहली सरकार है जो सनातन की ओर अग्रसर है। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 2014 से इस देश में सनातन की सरकार है। और जब हम सनातन की बात करते हैं, हिंदुस्तान की बात करते हैं, भारत की बात करते हैं, तो हम एकरूपता की बात करते हैं, सामाजिक चेतना की बात करते हैं और पूरी संस्कृति के संवर्धन की बात करते हैं। तो हम तो इस दिशा में काम कर ही रहे हैं। पहले तो मैं बधाई देना चाहता हूँ, शुभकामनाएं देना चाहता हूँ अपने सभी क्षेत्रवासियों को कि हमारे जोन के अंदर इतना बड़ा विशाल संत सम्मेलन हो रहा है जिसमें पूरे देश से, गुजरात से, उत्तराखंड से, हरियाणा से, बिहार से, राजस्थान से सभी पूज्य संत आज यहाँ पधारे हैं और सभी का सम्मान किया जा रहा है। और इस सम्मेलन के अंदर हमारे दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा जी, हमारे बड़े दिनेश जी, हमारे शर्मा जी, सभी वरिष्ठ भाजपा के नेता भी यहाँ उपस्थित हैं। तो सभी को नमन करता हूँ और बधाई देता हूँ कि ऐसे कार्यक्रम लगातार क्षेत्र में होते रहने चाहिए। नवल किशोर दास जी लगातार कार्यक्रम करते रहते हैं, उसको आगे बढ़ा रहे हैं। देखिए, वही संत वही हैं जो क्षेत्र के और अपने क्षेत्रवासियों के लिए, अपने लोगों के लिए लगातार कार्य कर रहे हैं और लगातार हिंदुत्व की भावना जगा रहे हैं, भगवा रंग को और आगे बढ़ा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि विशाल हजारों लोग यहाँ उपस्थित हैं और लगातार ये कार्य चलते रहे। देखिए, हम तो शुरू से कहते हैं सेवा ही धर्म है। मेरे लिए सबसे बड़ा धर्म है गरीबों की सेवा करना। धर्म वही है। अगर आपने राम राज्य की परिकाष्ठा आप करते हैं ना, तो राम राज्य वहाँ है जहाँ गरीब सुखी रहे। तो इसे वास्तविकता के स्तर पे, धरातल पे उठाना बहुत जरूरी है। देखिए, जय श्री राम बोलना बहुत इजी है, लेकिन राम जी के जो रास्तों पे अनुकरण करना है ये ज्यादा इम्पोर्टेंट हम लोग मानते हैं। तो इसीलिए हम हमेशा कहते हैं सेवा ही धर्म। और धर्म तो हमारे लिए सर्वोपरि है। ब्राह्मण बेटी हो, ब्राह्मण बहू हूँ, तो मेरे लिए तो धर्म हमेशा ही सर्वोपरि है। लेकिन धर्म की परिभाषा समझिए कि गरीब लोगों के घर में रोटी होनी चाहिए। आज सिलेंडर का क्राइसिस है, उसका कोई फायदा नहीं। भगवान राम कहते हैं मेरे नाम पे वोट मांगते हो और मेरे ही
राज्य की जो जनता है उसको दुखी करते तो वो राम राज्य नहीं हो सकता। मैं तो यही कहूंगी, सभी संतों का आशीर्वाद मेरे क्षेत्र में हमेशा बना रहता है। तो मेरे लिए सेवा सर्वोपरि, सेवा ही धर्म। और संतों का मार्गदर्शन ही हमारे क्षेत्र को, समाज को, बच्चों को प्रगतिशील बनाता है। हमें संतों के साथ रहकर, संतों के पास बैठकर अपने बच्चों को उच्च धार्मिक शिक्षा देनी चाहिए। जैसे दूसरे समुदाय के लोग अपने बच्चों को शिक्षा देते हैं, उसी प्रकार से संतों के पास बैठकर, संत समागम में बैठकर अपने आप को शिक्षा लें और साथ में अपने बच्चों को शिक्षा दें, क्योंकि बिना धार्मिक शिक्षा के हमारा जगत बेकार है। इसलिए मैं चाहता हूँ वो हर व्यक्ति अपने धर्म गुरुओं से जुड़े और उनसे जुड़कर समाज की सेवा करते रहे। मेरा तो यही कहना है।